दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपको राहु के इस गोचर जिसमें राहु का अंश बल काफ़ी अच्छा हो गया है, इससे आपको क्या लाभ होगा ये बताने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राहु के गोचर को देखने के लिए आप अपने लग्न कुंडली और अपनी जन्म राशि के अनुसार देखिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु का प्लेसमेंट अच्छा है तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि राहु के गोचर को देखने के लिए आपको अपने लग्न से और अपने जन्म राशि दोनों के अनुसार देखना चाहिए। आपका लग्न कर्क हो या आपकी राशि कर्क हो, ऐसे दोनों लोगों को ये गोचर जानना चाहिए। अगर आपके लग्न के अनुसार मैं आपको इस गोचर को अच्छा बता रहा हूँ और राशि के अनुसार भी ये गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये रिजल्ट आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर मैं इस राहु के जागृत अवस्था के गोचर को आपके लग्न के अनुसार से अच्छा बता रहा हूँ और आपके राशि के अनुसार से अच्छा नहीं जा रहा है तो ये आपके लिए कुछ लाभ और कुछ परेशानियां लेकर के आएगा। अगर ये लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार दोनों के अनुसार अगर बुरा है तो ये बुरा ही रिजल्ट करेगा। इसके अलावा आपको अपनी जन्म पत्रिका में महादशा अंतरदशा देख लेनी चाहिए। शनि की 7.5 और ढैया तो नहीं चल रही है, इसको भी देख लेना चाहिए। अब मैं आपको राहु के बारे में बताता हूँ। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम कलयुग का राजा कहते हैं। कलयुग का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि राहु जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उस अमृत को पाने के लिए राहु ने एन केन प्रकारेण उस अमृत को पाया था। कहने का मतलब यह है राहु अटैचमेंट है। आपको जिस भाव में बैठा होगा, जिस भाव पर उसकी दृष्टि होगी, उससे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ देगा और वो चीज़ आपको दिलाने में वो आपकी पूरी मदद करेगा। जिससे क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना राहु से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो अपने लक्ष्य को पाना, किस तरीके से पाना है, उसको वो भली भांति समझता है। राहु साहस का कारक है। वो आपको इतना साहस, कॉन्फिडेंस देता है कि आप की हर इच्छाओं की पूर्ति को करता है। क्योंकि राहु की इच्छा जब अमृत पाने की हुई तो वो अमृत तक पहुंचा। इसी तरीके से व्यक्ति के माइंड में ऐसा दिमाग दे देता है कि व्यक्ति उस चीज को जरूर पाता है। कलयुग का राजा इसलिए कहा गया है कि 9 प्लेनेट में राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिससे आपको अपार सफलता, अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। अपार लग्जीरियस राहु ही देता है। जिससे राहु का अच्छा होना आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ही शुभ कारक होता है। लेकिन अगर वो प्लेसमेंट से अच्छा नहीं है लेकिन गोचर से वो अच्छी जगह पर प्लेसमेंट कर रहा है तो भी उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं उमाकांत शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपने रिश्तेदारों को, अपने शुभचिंतकों को और अपने दोस्तों को ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। आइए अब जानते हैं राहु के इस गोचर का प्रभाव क्या होगा। राहु कर्क लग्न या राशि वालों के लिए आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। जिससे आपको क्या होगा कि राहु जो अभी तक आपकी जितनी परेशानियां थीं, और कुछ परेशानियां आई जरूर होंगी आपके पास, उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, क्योंकि राहु सारे बंधनों को तोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि राहु आपकी पुरानी हर समस्याओं को, अगर आप किसी रोग से पीड़ित थे, जो जरूर रहे होंगे, उस रोग से आपको दूर करेगा। और आपको राहु इस गोचर काल में अष्टम भाव में बैठ करके राहु आपके व्यापार को, व्यवसाय को भी अच्छा करेगा। इस समय आप गूढ़ विद्याओं की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे।
गूढ़ विद्या का मतलब जैसे आप तंत्र मंत्र के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते थे या उसमें आपकी जिज्ञासा थी, तो उस चीज़ में ये आपको आगे लेकर के जाएगा। इस समय आपका ज्योतिष के प्रति भी रुझान अच्छा होगा। उसमें आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। राहु यहाँ पर बैठ करके आपको आकस्मिक का भाव है, आकस्मिकता का भाव है। यहाँ आपको वो अचानक धन लाभ करा सकता है, अचानक आपको कोई प्रॉपर्टी दिला सकता है, मतलब जो भी कराएगा अचानक कराएगा, क्योंकि सडन राहु का काम सडन कराना होता है। इस समय अगर आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आप उस क्षेत्र में काफ़ी आगे जाएंगे। जो आप सोच रहे हैं वैसा होगा। शोध के क्षेत्र में हैं आप, कोई विद्यार्थी हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ राहु आपके अष्टम भाव में बैठकर देने जा रहा है। अब राहु की पांचवी दृष्टि जो मैंने तीर के माध्यम से आपको दिखा दिया है, आप समझिएगा राहु की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। 12वां भाव होता है विदेश का। आप विदेश से जुड़ करके कोई काम अगर कर रहे हैं तो वो आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं विदेश से जुड़ करके, तो वो काम आपका हो जाएगा। और ये किसी भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए थे किसी विवाद में, तो वो सारी चीज़ें आपकी हल होने जा रही हैं। मतलब इन सारी चीज़ों में वो आपको सफलता प्रदान करेगा। आपको अगर कोई रोग था, कोई बीमारी थी या किसी चीज़ से परेशान थे, तो उस परेशानियों से राहु आपको निकाल देगा। राहु की सातवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जा रही है, जो आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपके वाणी का भाव है और आपके धन का भाव है। अब आपको ये पता लगेगा कि परिवार और कुटुंब के लिए धन को संचित करना कितना आवश्यक होता है और आप धन को अच्छी तरीके से संचित करेंगे। ये पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है। पैतृक संपत्ति का मतलब जैसे कोई आपकी जमीन है, अगर वो विवादित थी तो वो आपकी पैतृक संपत्ति का विवाद आपका हल हो जाएगा। अगर आपका भाइयों के बीच में कोई विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति को लेकर के, वो दूर हो जाएगा। आपके कुटुंब में आपको एक अच्छी खुशहाली दिखाई पड़ेगी। कुटुंब का मतलब आपका परिवार, आपके बीवी, आपके बच्चे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट के रूप में मिलेगी। अब राहु की नौवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाती है। चतुर्थ भाव में राहु, ये आपके घर का भाव है, आपके संपत्ति का भाव है और आपके मनो भावनाओं का भाव है। मतलब ये आपकी भावनाओं का भाव है, आत्मविश्वास का भाव है। ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, पुराने समय से आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई गाड़ी लेनी चाहिए, तो ये समय आ गया है जो आपको बड़ी गाड़ी और बड़ा घर दिलाने में पूरा सहयोग करेगा। आपके मित्रों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपको कार्य क्षेत्र पर अपने कार्य करने वालों का भी सहयोग प्राप्त होगा। यह माता का भी भाव होता है। अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य किसी भी तरीके से कोई परेशानी चल रही थी, तो वो भी अब समाप्त होने की दिशा में अग्रसर होंगी। बिल्कुल ये आपके लग्जरियस का भाव है, तो हर प्रकार की लग्जरी, राहु का काम ही है लग्जरी दिलाना, और ये आपको लग्जरी जरूर दिलाएगा। राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। राहु शनि के घर में बैठा है तो आपके सप्तम भाव को भी एक्टिव कर देगा, क्योंकि राहु शनि के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो आपके सप्तम भाव को भी एक्टिव करेगा, जिससे आपके व्यापार में बहुत ही अच्छी सफलता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका वो व्यापार बिजनेस काफ़ी आगे जाने की दिशा में बढ़ जाएगा। आपका ये पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनरशिप में भी कोई अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वो आपका काफ़ी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के राहु की ये दशा आपके लिए अच्छी जाएगी। गोचर दशा जो है आपके लिए ये अच्छी जाने वाली है। इसमें अगर आपने सही निर्णय लिया, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, आप भ्रम में न पड़ करके
अच्छा निर्णय जो कि आप लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे तो आपको ये राहु बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके राहु का ये रिजल्ट आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको कैसा मिलेगा, किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान पाने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।